हम लोग क्लास 10th 2025 के संस्कृत के सेट जी के 1 से 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लंबोदरा में कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में है यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कर्तु किस शब्द का रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्तरी। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्ता। फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है दृश्य धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रक्ष्यति। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जले मग्नम का समस्त पद क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल मग्नम। फिर 7 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था समास में किसका मेल होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पदों का। 8 नंबर क्वेश्चन में है साध्वे किस विभक्ति का रूप है, तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुर्थी। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है पठेयु किस लकार का रूप है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विधिलिंग। 10 नंबर क्वेश्चन में है वही के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तृतीया। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन की सहायता के लिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर में कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महर्षि वेदव्यास। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अंगराज किसे कहा गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्ण को। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में है अपने और पराये की गणना कौन करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संकुचित हृदय। नंबर क्वेश्चन में है शत्रुता को कौन बढ़ाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वार्थ। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था बृहत संगीता के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वराह मिहिर। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए, आयुर्वेद शास्त्र। ठीक है, चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भिखन टोला देखने कौन आए थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षक। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राम परवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भिखन टोला। फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है राम परवेश राम को छत्रनाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया, तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है भवंती किस धातु का रूप है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भू। 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। फिर इसमें दिया हुआ है दृष्टवान पद में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कतूत। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ था अत्यंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मरणोपरांत। 24 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। और फिर 25 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विवाह। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लाजाहोम कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी, विवाह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में है गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाप। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ है कि किस पद में ठक प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंधुता। 30 नंबर क्वेश्चन में था कि भगवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीप। 31 नंबर क्वेश्चन में है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अयोध्या कांड। फिर 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
इसमें दिया हुआ है दान किसको देना चाहिए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दरिद्र को। 33 नंबर क्वेश्चन में है मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्यापति। फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है अलसशाला में आग कब लगाई गई, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जब सभी। क्वेश्चन में है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने किसको कहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी दांडी ने कहा विजयंका को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी 40। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीता को। में है शिक्षा क्षयम गच्छति रिक्त स्थान में उचित पद क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 39 नंबर क्वेश्चन में है स्थिति शौर्य मूला ही डैश के न धावंती जनतव, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलस कथा। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, चंद्रादित्य की। 41 नंबर क्वेश्चन में है यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र का उदाहरण वाक्य निम्न में से कौन सा है, तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोसु कृष्णा बहु क्षीरा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में निवेदनम पद में उपसर्ग है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है नी। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस पद में परि उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिणाम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है तस्मीन पद का मूल रूप क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इदम। 45 नंबर किस पद में समाहार द्विगु समास है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंचतंत्रम। 46 नंबर क्वेश्चन में है घन यु श्याम का समस्त पद क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घन श्याम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन में है इक्षति किस धातु का रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी इस। चलिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भवती। 49 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था विभेति में कौन सी धातु है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भू। 50 नंबर क्वेश्चन में सखा पद का मूल रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सखी। फिर 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था कि बालकाय मोदकम रोचते वाक्य में बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतुर्थी संप्रदाने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन में है अपवर्गित तृतीय सूत्र से किस वाक्य में तृतीय विभक्ति हुई है, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गणेश प्रकृत्या सुंदर अस्ति। चलिए फिर 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निक्सा अवय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्वितीय। 54 नंबर क्वेश्चन में है संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सम। चलिए फिर 55 नंबर क्वेश्चन में है चंचला पद में कौन सी संधि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यंजन संधि। नंबर क्वेश्चन में है इतस्ततः का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इत जोड़ ततः। चलिए फिर 57 नंबर क्वेश्चन में कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्वितीय। चलिए फिर 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वितीय। फिर 59 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था नी प्लस गतम की संधि होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नी गतम। चलिए फिर 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ था कि दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है क्रीडतु किस लकार का रूप है, तो 61 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोट। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है तय पद का मूल रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्। फिर 63 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे नवरात्रम में कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिगु। 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीतारामऊ। ठीक है, चलिए फिर 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि लतायाम में कौन सी विभक्ति है? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सप्तमी। फिर 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नैया समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनर्था। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन में है उत्तम शांति किसे बताया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षमा को। चलिए फिर 68 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गौतम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन में दुख का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशांति। चलिए फिर 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोना। चलिए फिर 71 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्य समाज की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 72 नंबर क्वेश्चन में है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा। चलिए फिर 73 नंबर क्वेश्चन में है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काव्य मीमांसा। 74 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था छोटे से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मा। और फिर 75 नंबर क्वेश्चन में है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप को छोड़कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 76 नंबर क्वेश्चन में है नेक्षामी नेक्षामी किसने बार बार कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक्र ने। 77 नंबर क्वेश्चन में है व्याघ्रपथी कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्जुन। नंबर क्वेश्चन में है नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उद्योग पर्व। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है अह महापंके पतितोसी किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाघ ने। 80 नंबर क्वेश्चन में है मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाल्मीकि। चलिए फिर 81 नंबर क्वेश्चन में है किस पद में तुमुन प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंतुम। चलिए फिर 82 नंबर क्वेश्चन में है प्रत्ययहम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रतिजोड़ इदम। 83 नंबर क्वेश्चन में है मनः प्लस रथ की संधि क्या होगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनोरथ। चलिए फिर 84 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचारी। और 85 नंबर क्वेश्चन में है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समावर्तन। चलिए फिर 86 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिश्रमी के पास। 87 नंबर क्वेश्चन में विधा की रक्षा किससे होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी योग से। 88 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, चलिए फिर 89 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चे प्लस एनम। क्वेश्चन में उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ओ। 91 नंबर क्वेश्चन में भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नंबर क्वेश्चन में गायंती देवा डैश डैश पुरुषा सुरत्वात यह पद किस पाठ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत महिमा। 93 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। 94 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विष्णु पुराण से। फिर 95 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देशभक्ति। और 96 नंबर क्वेश्चन में है भारत किससे सदा सेविता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन सभी से। और 97 नंबर क्वेश्चन में है
आगत्य पद का प्रकृति प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर 98 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कृत प्लस कत से कौन सा पद बनेगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 99 नंबर वह पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर में है, किम प्लस तरल से कौन सा अवयव बनेगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर बताए हैं, 100% सही उत्तर है। तो मिला लीजिए कितना सही और कितना आपका गलत हुआ।